बंगाल में काउंटिंग के दिन बदल गया था पूरा खेल। क्या सच में लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रक्रिया पर उठ रहे सवाल सच हैं? बताएंगे आपको आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज। आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों और काउंटिंग प्रक्रिया से जुड़े उन दावों की जो इन दिनों सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल दावा ये किया जा रहा है कि काउंटिंग के दिन कुछ जगहों पर प्रक्रिया सामान्य तरीके से नहीं चली है। रिपोर्ट में कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं के हवाले से यह कहा गया है कि जहां मुकाबला काफी करीब था, वहां वोटों की गिनती की रफ्तार धीमी दिखाई दी। अब इसे आसान भाषा में समझिए। दरअसल काउंटिंग का मतलब होता है हर बूथ के वोटों को एक एक करके गिनना और उसे राउंड के हिसाब से घोषित करना। ये प्रक्रिया पूरी तरह से नियमों और निगरानी के तहत की जाती है। लेकिन आरोप यह है कि कुछ जगहों पर शुरुआती राउंड में एक पार्टी को बढ़त दिखी, जिससे दूसरे पक्ष के कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित हुआ और फिर उसके बाद दूसरे राउंड की तस्वीर में बाद में राउंड में तस्वीर बदलती हुई दिखाई दी। हालांकि यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना भी जरूरी है कि काउंटिंग कई राउंड में होती है। दरअसल हर राउंड में अलग अलग बूथों के वोट गिने जाते हैं, इसलिए शुरुआती रुझान और अंतिम नतीजे अलग होना कोई असामान्य बात नहीं होती। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कुछ जगहों पर माहौल तनावपूर्ण था और राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले थे। लेकिन अभी तक इन दावों की किसी भी स्वतंत्र जांच एजेंसी या फिर आधिकारिक रिपोर्ट में पुष्टि नहीं की गई है। तो दूसरी ही तरफ चुनाव आयोग से भी जुड़े विशेषज्ञ और अधिकारी लगातार ये कहते आए हैं कि काउंटिंग एक बहुत ही सख्त सुरक्षा और निगरानी वाली प्रक्रिया होती है। हर टेबल पर एजेंट मौजूद रहते हैं, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होती है और हर चरण को रिकॉर्ड किया जाता है। अब असली सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ चुनावों के बाद पैदा हुई राजनीतिक बहस है, जहां हार जीत के बाद आरोप तेज हो जाते हैं, या फिर वाकई कुछ जगहों पर पारदर्शिता को लेकर नए सवाल सामने आते हैं। फिलहाल स्थिति यह है कि इन दावों के बीच सच और राजनीतिक आरोपों की परतें अभी भी साफ नहीं हुई है और यही वजह है कि अब ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जनता तो यहाँ तक कह रही है कि क्या ज्ञानेश कुमार ने सचमुच वोटों में कोई ना कोई गड़बड़ी की है, क्या वोटों के साथ खेल हुआ है। इस तरह के सवाल अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग दोनों से पूछे जा रहे हैं। यही वजह है कि ये मुद्दा अब सिर्फ एक चुनावी नतीजों की बात नहीं रहा, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल आपका क्या मानना है कि क्या काउंटिंग प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होती है या फिर इस पर और भरोसा और जांच की जरूरत है? इन सवालों का जवाब आप सभी को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।